सर ऐसा है कि इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये जो एपीआई है ये हमारा जो मेजरली है इम्पोर्ट ही होता है, चाहे पैरासीटामोल हो जाए बुखार ज़ुकाम की दवाई, आप कह लो मेटफॉर्मिन हो जाए ब्लड प्रेशर की दवाई, अमोक्सिलिन हो जाए इन्फेक्शन की दवाई, ये जो सारा रॉ मटेरियल है मेजरली इम्पोर्ट ही होता है। और ग्लोबल क्या कहते हैं सप्लाई शॉर्टेज कह लो आप, या वॉर कारण थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए ये जो रॉ मटेरियल है काफ़ी महंगा हो गया। तो इसका असर ये है कि जो उनसे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी दवाइयाँ बन भी महंगी रही हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली वो आगे बेचेंगे भी महंगी थोड़ी। तो फिलहाल कितना का परसेंटेज वाइज बात करें, कितना का रेट का सर ऐसा है कि अभी तक जो हमारे लोग ਮੈਡੀਸਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਈ, ਪਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40% ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਰਜੀਕਲ ਦੇ ਨੀਡਲ ਸਰਿੰਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗਲਵਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ 40% ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵਾ। ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो गई, पेट्रोल की शॉर्टेज होने करके सर उन्हों का रेट भारे च फर्क पै गया। कुल मिला के सर ये तक रेट बढ़ गया सर। सर कह सकते कि ज़्यादातर जो दवाइयां के साल्ट है वो सारे बाहरों ही आते तकरीबन। हाँ जी सर, मोस्टली 70 तो 90% साल्ट सर बाहरों आते हैं, जिस करके ज़्यादा असर सर दिखाई दे रहे हैं सर। फिलहाल सर स्टॉक पे अपने हाँ अजे तक स्टॉक है, अजे तक नो डाउट कि अजे तक साढ़े को स्टॉक है, पर आने वाले टाइम जो जंग होर लंबी चल पैंदी है तो फिर प्रॉब्लम पै सकती है सर आम नागरिक को। सर जे सर आम दवाइयां की गल करिए, पैरासीटामोल की गल करिए, होर दवाइयां पहले की रेट होंदा सीगा तो हुण सर की रेट? सर 30% सब का रेट बढ़ गया सर, 30 कोई 40 कोई 50 भी तक बढ़ गया सर। ये शॉर्टेज तो नहीं आई, ये रेट बढ़ रहे हैं, जिस करके आम बंदे को सर औखा हो रहा है सर। केंद्र सरकार ने सर की कुछ कहना? सर केंद्र सरकार को तो यही कह सकते हैं कि जल्दी जल्दी इसका हल किया जाए। जिस तरह पेट्रोलियम या गैस वगैरह आए है उस रॉ मटीरियल आई जाए, तो जिस करके शॉर्टेज ना पवे, मैन्युफैक्चर को शॉर्टेज पैनी है। ये साढ़े को स्टॉक है, मैन्युफैक्चर को स्टॉक सब तो पहले शॉर्टेज पैनी है, और स्टॉक जो बड़ा मटीरियल मिल गया तो कोई शॉर्टेज नहीं पेगी सर। सर ऐसा है कि इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं उसका जो रॉ मटेरियल है उसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये जो एपीआई है ये हमारा जो मेजरली है इम्पोर्ट ही होता है, चाहे पैरासीटामोल हो जाए बुखार ज़ुकाम की दवाई, आप कह लो मेटफॉर्मिन हो जाए ब्लड प्रेशर की दवाई, अमोक्सिलिन हो जाए इन्फेक्शन की दवाई, ये जो सारा रॉ मटेरियल है मेजरली इम्पोर्ट ही होता है। और ग्लोबल क्या कहते हैं सप्लाई शॉर्टेज कह लो आप, या वॉर कारण थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए ये जो रॉ मटेरियल है काफ़ी महंगा हो गया। तो इसका असर ये है कि जो उनसे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी दवाइयाँ बन भी महंगी रही हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली वो आगे बेचेंगे भी महंगी थोड़ी। तो फिलहाल कितना का परसेंटेज वाइज बात करें, कितना का रेट का? सर ऐसा है कि अभी तक जो हमारे लोगों तक उसका इफेक्ट नहीं पहुंचा, क्यों? क्योंकि अभी हम जो पुराना स्टॉक बना हुआ हम वही कंज्यूम कर रहे हैं अभी। जौन सा अब आप कह सकते हैं इन फ्यूचर में कम से कम 30 to 40% आप देख सकते हैं सर्च मिल सकती है, क्योंकि जिन्होंने खरीदना रॉ मटेरियल उनको 30 to 40% महंगा मिला, तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे 30 to 40% और महंगा देंगे वो आगे। अगर हालात ऐसे ही बनते रहे, चलते रहे, तो कह सकते हैं कि दवाइयाँ और भी महंगी हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती हैं। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो उनसे कंज्यूमर है उसको ही महंगी मिलेगी दवाई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसे हालात बने रहे, सप्लाई शॉर्टेज चलती रही, सप्लाई आउटरेज चलती रही, तो हमारी दवाइयाँ और महंगी हो सकती है। देयर इज नो डाउट इन सर सभी साल्ट ही महंगे हो चुके हैं सर मेजरली, क्योंकि जो रॉ मटेरियल सारा बाहर से इम्पोर्ट ही होता है, तो मैन्युफैक्चर लेवल पे तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी दवाइयाँ महंगी होंगी ही होंगी।